हेलो, नमस्ते भारत, कैसे हो सभी। आई एम अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथमेटिक्स। वेलकम टू ऑन स्कॉलर्स जोन। देखो दोस्तों, हम एसएससी सीएचएसएल का एनालिसिस कर रहे हैं और एसएससी सीएचएसएल का एनालिसिस मैंने 12 और 13 दोनों को शिफ्ट मैंने करवा दी है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 15 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में जो आए हुए क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन विथ कंसेप्ट विथ बेसिक लेवल जो क्वेश्चन आए हुए थे वो ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। और दोस्तों यही क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में आपको मिलेंगे, क्योंकि देखो कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीट होते ही होते हैं, डाटा तक सेम आता है, लेकिन कुछ उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, उस टाइप के देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाएं, चाहे वो सीडीएस की हो, चाहे एसएससी सीजीएल की बात करता हूं मैं, चाहे रेलवे मेंस की बात करता हूं, एनटीपीसी जो होने वाला है आगे अगस्त या सितंबर के अंदर, उनमें भी आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिलेंगे। तो मैं कंप्लीट इस चैनल पर कंप्लीट मैथ का कोर्स लेकर आया हूं, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक भाई और दोस्त समझकर सब्सक्राइब कर लें। देखो दोस्तों, 15 अप्रैल को जो क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट में वो कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + y = 5, x + y = 5। ठीक है, ये दे रखा है और आपको दे रखा है कि 1/x + 1/y = 20/9। देन फाइंड आउट x³ + y³ क्या होगी, ये चीज आपसे पूछिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, x + y = 5 आपको दे रखा है और 1/x + 1/y = 20/9 ये चीज निकालनी है। और सॉरी, ये दे रखी है 20/9 और x³ + y³ आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करता हूँ x³ + y³, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या यही चीज होती है क्या, x + y = x + y² - 3xy, क्या यही चीज होती है क्या दोस्तों, हाँ या ना। यानी x + y x + y² - 3xy ये फॉर्मूला होता है, ये चीज आपको निकालनी है। तो अब देखो, इससे देखो आप दोस्तों, 1/x + 1/y = 20/9 दे रखा है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो मेरे पास क्या xy आ जाएगा, यानी xy आ गया, ऊपर क्या बना मेरे पास y + x = 20/9 ये आपको दे रखा है। y + x या x + y का मान क्या दे रखा है, 5। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 5/xy = 20/9। तो 5 चौके 20, तो मेरे पास xy है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9/4। क्या आ जाएगा भाई, 9/4। xy मेरे पास में 9/4 आ गया। अब मैं पुट कर देता हूं इसके अंदर वैल्यू, x + y का मान कितना दे रखा है, 5। ठीक है, x + y की होल स्क्वायर यानी 5 का क्या दे रखा है भाई, स्क्वायर -3। ठीक है, इंटू xy यानी 9 × 4 ये चीज आपको दे रखी है। ठीक है, 9/4 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि xy का मान दे रखा है, यहाँ पर 9/4 है। ठीक है, तो 5 का 5 का स्क्वायर मेरे पास कितना हुआ, 25 - 9 ये कितना होता है, 27/4। अब 4 का मैं एलसीएम लेके करूंगा तो मेरे पास 5 तो आया ही आया, 25 के 100। ठीक है भाई, 100 -27/4। ठीक है, तो 5 का 5 ही। अब देखो 100 में से 27 जाएंगे तो क्या रहेगा, 75। 100 में से 25 क्या 75 रहेगी ना। ठीक है, 2 और चले जाएंगे तो 73 रहेगी, यानी 73/4। 73 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 365/4। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्योंकि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन यानी एडवांस मैथ के पोर्शन है वो ज्यादा आ रहे हैं इस बार। ठीक है, सीएचएसएल के अंदर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12,050 रुपए को, भाई कोई अमाउंट है, कोई राशि है 12,050 रुपए। ठीक है, इसको 2 किस्तों में बांटा है, 2 किस्तों में बांटा है भाई। एक तो सीआई पर दिया है और एक दिया है एसआई पर। ठीक है, यदि रेट 10% हो, रेट आपको दे रखी है 10% है। ठीक है, टाइम 2 साल का हो, टाइम आपको दे रखा है 2 साल का। ठीक है, और सीआई पर कितना धन दिया जाएगा, अमाउंट सेम है और अमाउंट है
वो आपकी सेम हो जाती है, यानी SI की अमाउंट और CI की अमाउंट है ना वो सेम हो जाती है। तो CI पर कितना धन दिया, ठीक है भाई 12,050 रुपए थे मेरे पास, मैंने एक तो दे दिया, कुछ धन तो दे दिया चक्रवर्ती ब्याज पर और कुछ धन दे दिया सिंपल इंटरेस्ट पर, लेकिन जो मेरे पास मिला है ना चक्रवर्ती ब्याज का और सिंपल इंटरेस्ट का वो धन मेरे पास बराबर ही प्राप्त हुआ है। तो मैंने बताओ चक्रवर्ती ब्याज पर कितना धन दिया, अगर रेट आपको 10% दे रखी है, टाइम आपको 2 साल दे रखा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे लाडलो एक बात बताओ, मेरे को 10% रेट दे रखी है, टाइम 2 साल का है, तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 10 × T यानी R/T का होता है ना, अरे हाँ या ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास क्या बन जाएगा 20% बन जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात। और अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या होगा, तो 20 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी बन जाएगा, यानी 20 प्लस में एक एक्स्ट्रा बनेगा, क्योंकि 10% पर फिर एक दर से ब्याज 10% की दर से ब्याज लगेगा, तो एक आया। तो इसका मेरे पास क्या बनना, कंबाइंड रेट 21% बना, क्योंकि कैसे बना 10 प्लस में 10 × 10 अपॉन में 100 करते हो, तो 10 और 10 20, 0 से 0 0 से 0 यानी 1 और 1 एकम 1, तो 20 और 1 कितने हो गए 21%। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, समझ में आया। अगर मैंने कोई रुपए 100 रुपए दिए तो अब मेरे को कितने रुपए प्राप्त हुए 121, यहाँ पर मेरे को कितने प्राप्त हुए 120, ये तो मेरे को रुपए है। अगर मैं अनुपात की बात करता हूँ तो अनुपात उल्टा हो जाता है, यानी 120 अनुपात 121 बन जाएगा। तो अनुपाती योग मेरे पास कितना हो गया 241 हो गया लाड लो, ठीक है हाँ या ना। अनुपाती योग मेरे पास कितना हो गया 241 रुपए दिए मैंने, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,050 रुपए दिए, तो एक का मान कितना आया, एक का मान आ जाएगा भाई 50, एक का मान कितना आ जाएगा आपके पास है 50। अगर एक का मान 50 आ गया तो CI पर पूछा है, CI पर मैंने धन कितना दिया 120 रुपए, तो एक का मान 50 है, तो 120 × 50 करोगे तो 12×5 = 60 यानी 6,000 रुपये। मैंने 6,000 रुपये किस पर दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है। और सिंपल इंटरेस्ट पर मैंने कितने दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर मैंने दिया भाई 6,050 रुपये, 6,050 रुपये, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अलजेब्रा का क्वेश्चन आया हुआ है भाई एक और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अलजेब्रा का, x + y + z = 5, ठीक है, x + y + z = 5, 1 में x प्लस में 1 में y प्लस में 1 में z = 0, ठीक है। फिर और दे रखा है x y z = 12, ठीक है 12 दे रखा है, और दे रखा है x³ प्लस में y³ प्लस में z³ = 161। आपसे पूछा है भाई x² प्लस में y² प्लस में z² क्या होगा, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, x² प्लस में y² प्लस में z² आपसे पूछा है, आपको दे रखा है 1 में x 1 में y प्लस में 1 में z = 0, x y z तीनों का एडिशन दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 12 दे रखा है, क्यूब आपको 161 दे रखा है। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या मैं लिख सकता हूं क्या भाई, x प्लस में y प्लस में z की होल स्क्वायर, ठीक है, -2 xy प्लस में yz प्लस में zx, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, सूत्र होगा, ठीक है। x प्लस में y प्लस में z की होल स्क्वायर -2 xy प्लस में yz प्लस में zx = 0। अब देखो एक चीज देखो, ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ठीक है। आपके पास 1 2 3 4 इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इक्वेशन 5 दे रखी है वैसे तो, ठीक है, 4 इक्वेशनों का मान दे रखा है, एक इक्वेशन आपसे पूछिए। अगर मैं इस इक्वेशन की तरफ देखूं, ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो मेरे पास क्या x y z आ जाएगा क्या, लाड लो हाँ या ना। अगर मेरे पास x y z आ गया तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, मेरे पास y z बचा, प्लस में यहाँ पर मेरे पास क्या बचा zx बचा, यहाँ पर मेरे पास क्या बचा x y बचा, इक्वल टू मेरे पास क्या हुआ 0 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको सही सॉल्व करूँ तो मेरे पास yz प्लस में zx प्लस में xy इक्वल टू मेरे पास 0 हो जाएगा या नहीं होगा, हाँ या ना दोस्तों बताओ। क्योंकि ये था, ये इधर चला गया तो 0 हो गया, तो इसकी टर्म भी 0 हो गई। अब देखो yz zx zx xy तो क्या ये सारा का सारा 0 है, तो क्या मेरे को बता दो ये 0 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना।
लाड दो मेरे, ये 0 भी होगा ना, तो मेरे पास इस अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो x प्लस में y प्लस में z की होल स्क्वायर है, -2 था, इनटू में मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया 0, तो ये 0 है, तो ये सारा का सारा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो इसको मैंने 5 का स्क्वायर किया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ये आप सॉरी 25 आ गया, कितना आ गया, 25 आ गया। 5 का स्क्वायर करना है, आंसर कितना आ गया, मेरे पास 25 आ गया। क्या समझ में आया है क्या दोस्तों, हाँ या ना? आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, वैल्यू पुट किए और कुछ नहीं किया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, ये लो मैंने बना दिया वृत्त है, ए बी कोई व्यास है, ये लो ए बी व्यास है। कोई व्यास क्या होता है, जो केंद्र से गुजरे है। ठीक है, ये कोई केंद्र है, ये मैंने ओ मान लिया, ये मेरे पास ए बी व्यास है। ठीक है, फिर इसने बोला कि एंगल बी ए सी 42 डिग्री है, बी ए सी कोई एक अन्य बिंदु है जो परिधि पर है। मैंने ये मान लिया भाई सी है, यहाँ पर नहीं, सी थोड़ा सा ऐसे बना, ये कोई सी है, ये सी मान लिया, और ये डिग्री है, ये मेरे पास 42 डिग्री का मान दे रखा है। ठीक है, आप बताओ कि बी ओ सी बताओ, बी ओ सी बताओ, बी ओ सी यानी ये एंगल बताना है आपको। ठीक है, ये एंगल भाई एक थ्योरम है। ठीक है, अगर परिधि पर बना कोण है, मान लो ये परिधि पर कोण बना है, उसका केंद्र पर बना कोण होता है, वो जो परिधि वाला कोण होता है वो हमेशा आधा होता है। क्या होता है भाई, आधा होता है। अब देखो, अगर मैं ये चाप की बात करता हूँ, इस चाप BC की बात करता हूँ, तो ये जो केंद्र है ये परिधि पर बना कोण है, और इसी के द्वारा ये केंद्र पर बना कोण है, तो ये जो कोण होता है ये हमेशा आधा होता है। तो ये मेरे पास इसका आधा है, यानी इसका आधा, तो ये इसका डबल होगा, तो ये मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 84 डिग्री। मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 84 डिग्री। मात्र चंद सेकंडों का क्वेश्चन था। ठीक है, रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, 49 ए स्क्वायर प्लस में 25 बी स्क्वायर इक्वल टू 30। ठीक है, ए बी का मान 1 दे रखा है, 7a प्लस में 5b आपसे पूछा है। ठीक है, ये चीज पूछिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक देखो, सबसे पहले आपकी नजर पैनी होनी चाहिए, ब्राइट्स आई से देखो। ठीक है, आपकी आंखें इतने चुटकियों में समझ लेना चाहिए भी क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, अगर 7a प्लस में 5b पूछा है, यहाँ पर 49 और 25 दे रखा है, तो क्या इसकी स्क्वायर नहीं हो रहा है क्या? अरे हाँ या ना? अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, यानी 7a का स्क्वायर प्लस में 5b का स्क्वायर कर देता हूँ, क्या कहने का तात्पर्य है कि 7a प्लस में 5b का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। तो a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अरे हाँ या ना? यानी ए स्क्वायर मेरे पास कितना हुआ, 49a स्क्वायर प्लस में 25b स्क्वायर प्लस में 2a यानी 7a b यानी 5b, ये होगा। ठीक है, 49a स्क्वायर प्लस में 25b स्क्वायर, इसका मान आपको 30 दे रखा है, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया भाई 30, प्लस में 2 का मान 2 लिख दिया, 7 और 5 मल्टीप्लाई में, तो 7 5 35 लिख दिया। a इंटू बी है, a इंटू बी आपको यहाँ पर 1 दे रखा है, तो मेरे पास कितना आ गया भाई, 1 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास कितना हुआ, 30 प्लस में 35 दूना 70, और 70 और 30 कितने हो गए, सो ये मान किसका आया, ये मान आया है 7a प्लस में 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर हटाऊंगा मैं, तो 7a प्लस में 5b करूंगा, ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट लगा जाएगा। सो तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एग्जाम के अंदर कंसेप्ट फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पे मत जाना, ओनली कंसेप्ट ध्यान रखना। आपको ऑप्शन के अंदर भी कंफ्यूजिंग मिलेगी, ऑप्शन आपको 100 भी मिलेगा और 10 भी मिलेगा और √10 भी मिलेगा।
ठीक है। कुछ विद्यार्थी ऐसे करके आ जाते हैं, अभी 100 पर टिक करके आ जाते हैं, क्वेश्चन सारा का सारा सही करके आएंगे लेकिन ऑप्शन में गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। ऐसे विद्यार्थी भी बहुत होते हैं, कभी न कभी मैं भी उस विद्यार्थियों के अंदर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है, 100 आ जाता है, 100 यहाँ पर स्क्वायर है, हम ये भूल जाते हैं कि ये मान स्क्वायर का, हम सोचते हैं कि ये 7 प्लस में 5b का ही मान निकाला और ऑप्शन के अंदर आपको 100 मिलता है और 100 टिक करके आ जाते हैं। तो ऐसी मार और ऐसी गलती मत करना दोस्तों, ठीक है, ध्यान देखना भाई, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन फिर करवाता हूं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कह रहा है भाई कोई एक जमीन है वो 5 लाख रुपए में बेची जाती है, कितने में भाई, 5 लाख में, ठीक है। और उसको 28% प्रॉफिट होता है, भाई क्या होता है, 28% प्रॉफिट होता है। यदि उसी को अगर 35% प्रॉफिट पर बेचता तो कितने में बेचता है, यानी ये एसपी है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है भाई, समझे मेरी बात को, ठीक है। 5 लाख की बेचता है तो 28% प्रॉफिट होता है, यदि वो 35% प्रॉफिट के साथ बेचता तो उसे कितने में बेचता, यानी 5 लाख कीमत है वो किसकी है भाई, 128% की, समझे मेरी बात को क्या, हाँ या ना, ठीक है। और 35% प्रॉफिट के साथ बेचना है यानी 135, इसका मान निकाल लेना। जो भी आंसर आए मेरे को आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, करवाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो खुद कर लेना, ठीक है, कमेंट के अंदर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया, इफ cos x इक्वल टू 2/3, यदि cos 2x नहीं है ना, cos x ही है, cos x इक्वल टू 2/3, ठीक है। फिर इसने पूछा है कि 2 sec स्क्वायर x प्लस में 2 tan स्क्वायर x माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, ये चीज पूछिए भाई। देखो एक बात देखो, 2 sec स्क्वायर x प्लस में 2 tan स्क्वायर x माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा। अगर मैं 2 का 2 रख लेता हूं, sec स्क्वायर x का sec स्क्वायर x लग देता 2, tan स्क्वायर x होता है वो होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, माइनस 6, ये चीज आपसे पूछिए, समझे मेरी बात को क्या, इसको सेम रख लिया। tan स्क्वायर x होता है वो sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है, माइनस का 6 रख लिया। अब देखो 2 का 2 sec स्क्वायर x प्लस में 2 sec स्क्वायर x माइनस 2 एकम 2 माइनस 6, ये चीज आपसे पूछिए। 2 sec स्क्वायर x और 2 sec स्क्वायर x क्या 4 sec स्क्वायर x हो गया, 4 sec स्क्वायर x, माइनस का 6, माइनस का 2 और माइनस का 6 यानी माइनस का 8, ये चीज आपसे पूछिए। 4 का 4 sec स्क्वायर x क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, cos x होता है 2/3 है, यदि तो sec होता है वो cos का उल्टा होता है। अगर sec x 2/3 है तो cos x 2/3 है तो sec x क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 4 × 3/2 माइनस 8, ठीक है, 2 दूनी 4 यानी 3 दूना 6, ठीक है, 6 माइनस 8, भाई 3/2 हो गया, 2 दूनी 4, कहीं गड़बड़ तो नहीं की है ना, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 6 माइनस 8 यानी माइनस के 2, आंसर कितना आ जाए भाई, इसका सॉरी हाँ ये स्क्वायर है भाई, ठीक है, स्क्वायर करना है ना। तो 4 का 4 इंटू sec x कितना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, ये पूछा आपसे। तो 4 का 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 माइनस 8, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल तो 9 माइनस 8 बचा, मेरे पास आंसर कितना आ गया 1, ये मेरे पास राइट आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्वायर का ध्यान रख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC सिमिलर है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है, और एरिया का रेशो दे रखा है आपको, एरिया का रेशो दे रखा है 49:4 और AB है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, BC है वो आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC है वो दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और EF है वो आपको बताना है। भाई क्या बताना है, EF आपको बताना है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मैं एरिया का रेशो 49:4 दे रखा है तो मैं अगर मैं क्रॉसपोंडिंग उसकी
लेंथ की मैं रेशो की बात करता हूं, मैं साइड्स की बात करता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, तो इसका क्या हो जाएगा √49 अनुपात √4। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7 अनुपात मेरे पास हो जाएगा 2। ठीक है, अब समझे मेरी बात को। अब इसने बोला है कि EF बताना है, यानी EF ये बताना है, तो इसका रेशो होगा वो इसके साथ होगा। ठीक है, यानी 7 अनुपात 2 होगा, वो मेरे पास क्या होगा भाई, इसका BC और इसका होगा ना, तो BC मेरे पास क्या दे रखा है, BC अपॉन में EF दे रखा है। ठीक है, और BC मेरे को कितना दे रखा है, BC 14 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर पुट क्या कर दूंगा, 14 पुट कर दूंगा, अपॉन में EF पुट कर दूंगा। यानी 14 है तो 7 का मान 14 है, तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी गुणा में 2 हो रहा है, तो इधर भी कितने से गुणा हो गया, 2 से गुणा होगा, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, इसका 4 आ गया। आंसर कितना आ गया भाई, 4 आ गया। ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको एरिया का रेशो दे रखा है, कुछ साइड्स दे रखी है, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी है, तो एरिया का होगा वो आपको जो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, 7 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर थेल्स प्रमेय लगाई है। ठीक है, जब ये मैं आपको ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, एडवांस मैथ करवाऊंगा ना, तब सारी की सारी बारीकी से चीजें समझा दूंगा। ठीक है, एक बार अपने अर्थमेटिक मैथ कराए थे, लेकिन पहले बीच में एनालिसिस में करवाने लग गया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। भाई 30 आदमी हैं, कितने दिन में करते हैं भाई, 16 दिनों में करते हैं। तो उसी काम को 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन है। भाई मेरे प्यारे दोस्तों, एक टाइम एंड वर्क के अंदर MDH फॉर्मूला होता है। MDH वो नहीं है ताऊजी मसाले वाला MDH, सच मसाला। MDH मतलब होता है मेन, D मतलब होता है डे, H मतलब होता है होवर। ठीक है, देखो इसका MDH ये होता है कि MDH अपॉन में W इक्वल टू MDH अपॉन में W। यहाँ पर 1 1 1 होता है, यहाँ पर 2 2 2 2 होता है, क्योंकि ये 1 नंबर इक्वेशन में लगता है, ये 2 नंबर इक्वेशन में लगता है। ठीक है, अब इसने बोला कि 30 आदमी 16 दिन में करते हैं, तो यानी 30 इंटू क्या हो गया 16 इक्वल टू 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, मेरे को नहीं पता, मैंने x मान लिया। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 8 16 8 3 24। आंसर कितना आ गया भाई, x इक्वल टू 24, यानी कितने दिन में कर देंगे भाई, 24 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे, 24 दिन में कर देंगे। बहुत ही आसान और हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने बोला कि एक सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का अनुपात है, कवर्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का अनुपात दे रखा है, यानी CSA आपको और वॉल्यूम आपको दे रखा है 4:7, यानी 4/7। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं CSA की, तो मेरे पास क्या होता है 2πRH होता है, और मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो πr²H होता है। अरे हाँ या ना दोस्तों, ठीक है, समझे मेरी बात को भी। अगर मैं CSA की बात करता हूं तो 2πRH फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम की बात करता हूं तो πr²H होता है, इक्वल टू मेरे को क्या दे रखा है भाई 4/7 दे रखा है। H से H कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R से ये स्क्वायर कैंसिल। इसकी रेडियस पूछी आपसे, क्या पूछा भाई, रेडियस पूछा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा है 2 अपॉन में R इक्वल टू 4/7। तो मेरे पास R का मान क्या हुआ, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास 1 अपॉन में R इक्वल टू 4/, कितना हुआ 2 दूनी 4, कैंसिल हो गया ना। तो 1 अपॉन में R इक्वल टू मेरे पास बचा 2 अपॉन में 7, तो R मेरे पास बचा 7/2, जो क्या होगा 3.5 होगा। क्या होगा भाई 3.5 होगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं क्लास में इतना ही विश्राम देता हूँ अपनी वाणी को, बाकी करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना अपना ध्यान जरूर रखिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।